राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा नागर केली सागर निमग्नाली दृशाम यत्सुखं नोतल्लेश लवायते भगवतः सर्वोऽपि सौख्योत्सवः। तन्नासा यदि कस्यचिन् निरूपमां प्राप्तस्य भाग्यश्रियं तद्वृन्दावन नाम्नि धाम्नि परमे स्वीयं वपुर्नश्यतु स्वीयं वपुर्नश्यतु। भगवान की सर्वप्रथम त्रिगुणात्मिका माया क्रमशः वर्णन है। उससे हटके इस माया के चक्र से निकल के भगवान के चरणों में आसक्त होना, प्रेमी महात्माओं का संग करना, सत्संग करना, और अलग अलग मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। जो जिस भाव का है, जो जिस रुचि का है, भगवान की कृपा और उसके हृदय की रुचि, वे उधर लग जाते हैं। इनसे आगे है प्रभु की सारूप्य, साष्टी आदि मुक्तियां जो भगवान बैकुंठनाथ की भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। उससे है आगे भगवान के दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, इसमें आना, माधुर्य। ये क्रमशः कठिन है और श्रेष्ठतम है, दुर्लभ भी हैं, प्राप्त करना सहज नहीं है। अतिशय कृपा जब ठाकुर जी करते हैं तब किन्हीं किन्हीं कोई सौभाग्य प्राप्त होता है कि इस क्षेत्र में वे आए। उसका हृदय उसके संग के प्रभाव से, महज्जनों के संग के प्रभाव से, प्रभु के जो आश्रित जन उनके संग के प्रभाव से इस रस के योग्य होता है। सर्वश्रेष्ठ
रस माना जाता है माधुर्य रस, श्रृंगार रस, कांत रस, गोपी भाव। यहीं तक प्राय चर्चा प्राप्त होती है। इसी की चर्चा प्राय श्रवण में हमारे पढ़ती है, शास्त्रों में, ग्रंथों में, अलग अलग। लेकिन एक और अलग क्षेत्र है जो बड़ा ही एकांत है, वो ये राधा कुंज वाटी चकास्ती। श्री किशोरी जी का निज महल ब्रज वृंदावन में गोपी भाव में भी हमारे ही श्यामा श्याम जो अनन्य रसिक जनों ने सुख प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है, यहां कहीं से आना नहीं है, यहां जन्म नहीं है, यहां अनादि अनंत अखंड धारावत श्यामा श्याम का नित्य विहार होता रहता है, जिसे महामाधुर्य कहा गया है। महामाधुर्यमयी उपासना, सखी उपासना जिसे कहा गया है, ये सहचरियों की उपासना है, जिसमें सहचरियों के प्राण श्री श्यामा श्याम बने हुए हैं। यहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जिनको इस क्षेत्र में दीक्षा का सौभाग्य, आश्रय का सौभाग्य मिला है, वे महत भागी जन हैं। उनके भाग्य बहुत बड़े हैं, ऐसा हम स्वीकार करें। हमें श्री प्रियाजू के चरणों का आश्रय मिला, हमें रसिकवर आचार्य श्री हितजू के चरणों का आश्रय मिला। ये बड़े दुर्लभ बात है। इसमें कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, कोई सुकृत नहीं, केवल और केवल अहेतु की कृपा। इसमें बस इतना ही कह सकते हैं कि कैसे श्री ठाकुर जी रीझ गए, कैसे प्रिया प्रीतम रीझ गए। जो रस अति दुर्लभ है ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए, इन बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को, वो रस में स्थिति प्राप्त करने का सौभाग्य अपने जनों को मिल गया। संभाव्योपि विरंच नारद स्वयंभव देर न या। संभावना नहीं है इनके लिए, लेकिन अपने जनों को सौभाग्य। बस इसका एक ही उत्तर है, अहेतु की कृपा। जाने कैसे रीझ गए प्रभु, कैसे अपने हृदय का जो धन है श्री किशोरी जो, उनके चरणों का आश्रय दे दिया। ये केवल कृपा है, केवल कृपा है। जहां श्यामा श्याम नित्य विहार करते हुए सदैव सखियों के हृदय को महाप्रेम रस से भरते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा नागर केली सागर निमग्नाली दृशाम यस सुखम। श्री राधा माधव, श्री श्यामा श्याम के जो प्रेम रस की पूर्ण केलियां हैं, वृंदावन में जो नित्य विहार लीला हो रही है, जो यहां महारस की वर्षा हो रही है, बस संकेत है। क्या है? वे तो जब गुरुजनों की कृपा हो जाए, आचार्य की कृपा हो जाए, वो नेत्र प्राप्त हो जाए तो देखने को मिले। यहां तो बस केवल कृपा का है। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा से जो कछु होई। प्रेम दरीची जो कबहू, सहज कृपा खुल जाए। और वो कृपा का मार्ग हमें ये नहीं सोचना कब खुलेगा, नहीं, खुल चुका है अपना। अरे कैसे कहें, इस बात की गंभीरता को समझो, क्या मिल गया है। यहां केवल आश्रय की बात है। साधन जो बताया जाता है वो इसलिए है कि इस शरीर से करना क्या है। और भजन है, दिनचर्या है, भागवतिक है, आसन है, ये तो शरीर के लिए कर रहे हैं, नहीं तो कुछ और होगा। और ये कृपा की जो अनुभव वृत्ति है उसको प्राप्त करने का ये स्वरूप है, पद्धति है। इसलिए ये तो प्रेम दरी चीजों का बहु सहज कृपा खुल जाए। बहुत ध्यान पूर्वक सुने, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। यहां कुछ और नहीं, केवल कृपा, केवल कृपा। हम इतने सब जन बैठे हैं, तो एक जन हृदय से बताए कि मैंने ऐसा किया तब मुझे इस उपासना की जानकारी मिली, इसमें स्थिति मिली, इतना ऐसा ऐसा किया।
एक भी जन बैठा है यहाँ, जितने एक भी जन हृदय में देख ले, एक ही बात आएगी, तो कृपा से बस मिल गया। किसी का सहयोग मिला, किसी ने बताया, किसी ने कुछ, किसी को सत्संग प्राप्त हुआ, किसी न किसी तरह से ये सौभाग्य मिला यहां तक पहुंचने का। अब धीरे धीरे मंत्र के प्रभाव से, धाम की कृपा के प्रभाव से हृदय में एक बात आ रही है, प्रायः सबके आ रही होगी, जो भी हिज्जू के आश्रित है, निश्चित ये बात आ रही होगी, मैं जैसा हूं जो हूं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी है। यहां ना ये बात कह रहे कि आप निर्विकार हैं, ना ये कहे जा रहे कि तुम ऐसा करो, कुछ नहीं, केवल इतनी बात कह रहे हैं, चरणों के प्रताप से, आश्रय के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, गुरु कृपा के प्रभाव से इतनी बात निश्चित आ रही होगी कि हम जो हैं जैसे हैं श्री जी की हैं, श्री जी हमारी हैं, ये बात आ रही है। इतनी बात आ गई और ये बहुत बड़ी बात है। इसी ठसक में लालजू महाराज रहते हैं, मानत है धन भाग बड़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई, प्रियाजू हमारी है। ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्लभ बात है। जैसे जैसे ये बात बढ़ेगी ना, अरे आप खुद इसका आनंद, केवल इतनी बात से ही सब आनंद है, उसमें स्थित होके फिर उस रसानुभव को अनुभव करना, देखना, पान करना, तो कहने ही क्या। अभी हृदय में ये बात जितनी जितनी आपके बढ़ती जा रही है, हमारे बढ़ती जा रही है कि प्रियाजू मेरी, उसमें सहज आनंद है, बिना कुछ किए का आनंद है, प्रियाजू हमारी। कोई क्लेश, कोई दुख, कोई अशांति, इतनी बात से सब खत्म है, केवल इतनी सी बात से, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी है। प्रियाजू लालजू एक ही बात है, हमारी श्री जी हैं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोड़ी, लोक वेद कुलकानी, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, भगवत रसिक सहायक सब दिन, सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये जिनकी चरण कृपाते पाई, कुंज केली सुखदानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे बल श्री वृंदावन। बस प्रियाजू हमारी महारानी श्री किशोरी जो है, हमारा बल हमारी श्री जी हैं। अब आगे की बात है कि हृदय में ये जो विकार हैं, तो निश्चित मानिए जैसे जैसे ठसक भरती जाएगी, वैसे वैसे ये सब जो गंदगी भरी है ना, कूड़ा करकट भरा, इसी से सब होने लगेगा। जहां इस बात की हृदय में बाढ़ आई, तो सब कूड़ा कचरा बह जाएगा। इतनी सी बात हृदय में रखनी है। इस वृंदावन रस की स्थिति इसी में है। आपका हृदय जितना जितना इस संबंध से, इस अपनेपन से युक्त हो जाएगा, श्री जी मेरी, बस इस रस की प्राप्ति के अधिकारी हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री श्यामा श्याम यहां प्रेम क्रीड़ाओं के समुद्र में खेल रहे हैं, और उस प्रेम समुद्र क्रीड़ाओं का जो खेल है, उस खेल में समस्त सखीजन डूबी हुई हैं। उनके नेत्र महा आनंद, अद्भुतानंद, अब क्या शब्द दें, शब्द थोड़े हैं और जो बात है वो बहुत है। नेत्र देख रहे हैं पर उनके नैन नहीं है, जिव्या ने देखा नहीं है, तो जितना जितना बस हृदय में आ रहा है उतना उतना जिव्या के द्वारा कहा जा रहा है। जिव्या भी बेचारी कितना कहे, क्योंकि उसके नेत्र नहीं है, और नेत्र के रसना नहीं है, नैनन के रसना नहीं और रसना के नहीं नैन। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसी हमारी प्रियाजू, उनका ये सुख विलसन जिसमें समस्त सखियों के नेत्र लगे हुए हैं, अपने नेत्र रूपी दोनों से प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का पान करती रहती हैं, सदैव उसी सुख में डूबी रहती हैं। अब आगे सुनो,
नो तल्लेस लवायते भगवता सर्वोपि सौख्योत्सवः। इस रस में जो सखीजन स्थित हैं, जिस सुख का वो अनुभव करती हैं, उस सुख की बराबरी में भगवान के समस्त जो उत्सव हैं, सुख हैं, जितने भी अवतार समूह हैं, ऐसा ना विचार करके तो बहुत ज्यादा नहीं है, अवतार इनके अवतारी हैं, ये इनकी बात है। जितना भी सुख समूह है श्री भगवान का, वो सुख समूह इस महारस की जो सखीजन झेल रही है हृदय में, एक कणिका का भी बराबरी नहीं कर सकते। तल्लेस लवायते, एक लव का भी अनुभव उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जितने भी अभी जैसे पीछे कहे ना, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भगवान की जो 5 प्रकार की मुक्ति है, फिर दास्य भाव आदि आदि, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, परस्पर बराबर नहीं है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। दास्य से ज्यादा सुख सख्य में, सख्य से ज्यादा सुख वात्सल्य में, वात्सल्य से अधिक सुख माधुर्य में, और उससे भी विशेष जो अत्यंत सुख, आत्यंतिक सुख है, वो है इस महामाधुर्य सहचरी भावापन्न रसिकों के हृदय में, जिसका वो अनुभव करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि इस सुख की बराबरी वे समस्त सुख लव मात्र नहीं कर सकते। सखियों के हृदय का लव मात्र का सुख और भगवान के जो जितना भी सुख समूह है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। डटे रहिए, हृदय में एक बात धारण कर लीजिए, प्रियाजू मेरी है, बस आप खुद कहोगे। अरे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, बड़े बड़े रसिक जन, दोनों क्षेत्रों को देखा, मुक्ति को भी, उस महाप्रेममयी भक्ति को भी, रस रूपा इस भक्ति को भी देखा, तो स्वयं कहते हैं इतना समय बर्बाद क्यों कर दिया। मुक्ति थुतकी कृत्य है, ये वृंदावन से ही समझी जा सकती है। क्या है जो इस रस में स्थित थे, मुक्ति के रस में, वे कह रहे हैं जो ही इसका एक कण प्राप्त हुआ कि अब तक मैं कहां था, क्यों अपने समय को व्यर्थ गंवाया। थूक देने योग्य है, इसका जो स्वाद मिला है उससे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ये केवल और केवल अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं सखियों के सुख की बात, प्रीतम की प्रेम गति देखें भूली तन गति, बड़े बड़े नैना दो आए प्रेम जल भरी, प्रीतम की प्रेम गति देखे भूली तन गति, बड़े बड़े नैना दो आए प्रेम जल। श्री श्यामा श्याम सुंदर किसले सैया पर विराजमान है, और श्री लालजू महाराज अति दैन्य होकर किशोरी जी के अधीन होते चले जा रहे हैं। महारस की बात है। कैसे हित ध्रुव अहर्निश यही विचारत, कैसे प्रिय ही रिझाऊं। ये अपने घर की बात है, ये अपनी श्री जी की बात है। हमें जहां जाना ये वहां की बात है। हर समय ये विचार करते रहते कैसे प्रियाजू को रिझाऊं, कैसे इन्हें सुख पहुंचाऊं। श्री जी ने जब लालजू की ऐसी दशा देखी कि लालजू इतने अधीर हुए चले जा रहे हैं, बस उनकी प्रेम दशा को देख के किशोरी जी के जो नेत्र हैं विशाल, बंक, अनियारे, इन नेत्रों में जल अश्रु आ गया। उस प्रेम दशा को देख के महाराज की, लालजू महाराज की,
बड़े बड़े नैना दो आए प्रेम जल भरी। बड़े बड़े नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए। जब लालजू महाराज ने देखा कि प्रियाजू के नेत्रों में अश्रु सहन नहीं होता, ठाकुर जी को बिल्कुल सहन नहीं होता, विकल हो गए। प्रिया लाल लाल कही लाए लाई उर्जनी, चूमी चूमी नैना रही अधर दसन धरी। लालजू महाराज ने हाँ प्रियाजू, हाँ प्रियाजू, इस बात से विकलता हो गई किशोरी जी को क्या कष्ट हो गया, हमसे कौन सी ऐसी चूक पड़ गई जैसे प्रियाजू के हृदय में दुख पहुंचा, उनके नेत्रों में अश्रु है। हाँ प्रियाजू हाँ, अब वो सहन नहीं हुआ। जब लालजू महाराज को और विकलता से उठते तो प्रियाजू के मुख से हाँ लाल, प्रिया लाल लाल कही। लालजू प्रियाजू को हाँ प्रियाजू करें और प्रियाजू लालजू के लिए स्मरण करें। हाँ श्याम सुंदर, हाँ प्रीतम, बार बार हृदय से लगाते हैं, दुलार करते हैं, अश्रुओं को पहुंचते हैं। अब ये प्रिया प्रीतम सुंदर एकांत में विराजमान है और सखियां इस सुख को कुंज रंध्रों से देख रही हैं। हित ध्रुव सखी सब देखत विवश भई, प्रेम पट नाना रंग झलके सवनी पर। सखियों ने जो ही ये दशा देखी श्री श्यामा श्याम की, बहुत समर्थ हैं सखियां, बहुत समर्थ हैं। अब उनके सामर्थ्य की क्या कहें, जहां प्रिया प्रीतम अधीर हो जाते हैं वहां सखियां जाके संभालती हैं। श्यामा श्याम को उस प्रेम गहर में जो डूबे हुए हैं वहां से उठाती हैं, निकालती हैं, परस्पर अवलोकन कराती हैं, फिर दुलार करती हैं, फिर प्रेम से लाड़ लड़ाती हैं। बहुत समर्थ है सखियों के दिल। यहां तक रसिक जन कहते हैं कि प्रिया प्रीतम से भी बढ़ के सखियों का प्रेम गरु है, इसलिए उस उपासना को सहचरी उपासना कहा गया। श्यामा श्याम मिल रहे हैं और सखियों का हृदय आनंदित हो रहा है, आशीष देती हैं। लेकिन अद्भुत प्रेम का प्रभाव आज जब देखा कि प्रिया प्रीतम की ऐसी गति हो रही है, ऐसी दशा हो गई, समस्त सखी विवश हो गए, सब सखी विवश हो गए। ये प्रेम है, यही है हित, यही है अपनी उपासना, यही इसी के हैं हम आश्रित। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हम इसी प्रेम के दास हैं। इसी हित का स्वरूप श्री श्यामा श्याम है, इसी हित का स्वरूप वृंदावन है, इसी हित का स्वरूप समस्त सहचरी वृंद है। ये बड़ी विलक्षण बात है। संपूर्ण सखीजन विवस्था से युक्त हो गई और महाप्रेम का जो रंग है नाना प्रकार से समस्त सखियों के ऊपर दर्शन में आ रहा है कि प्रेम ने अपना प्रभाव दिखा दिया, झलके सवनी पर, सबको ऊपर अपना प्रभाव दिखा दिया। बहुत प्रयास किया रोकने का, बहुत सावधान होके, लेकिन आज सावधानी रह नहीं पाई। एक चित्र की शिखरी, एक धर खसी परी, एकनी के नैन नीते गिरे ने हनीर ढरी। एक सखी, कोई सखी
इस रस को जब देखा, इतनी व्यवस्था से युक्त हो गए कि खड़े खड़े भूमि पर गिर गए। एक के जो वस्त्र है वो खिसकने लगे, इतना शरीर क्रश हो गया। तत्काल इतना हृदय में भाव प्रकट हुआ कि शरीर क्रशता से युक्त हो गया। एक वहीं लता की ओट में बस बैठे रह गए और कितनी सखियों के नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह होने लगा। और वहीं शरीर को ना संभालने के कारण बस भूमि पे अपने कर कमल रख के बैठ गए। अंदर हो कुछ बात नहीं पल्ले पड़े, क्या करें, कैसे संभालें श्यामा श्याम को। नैननी के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी, असुवन प्रेम जल धारा चली जाए रे। नैननी के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी, असुवन प्रेम जल धारा चली जाए रे। कौन प्रेम के ही फंद परे है रंगीले लाल, कौन प्रेम के ही फंद परे है रंगीले लाल। कौन प्रेम के ही फंद परे है रंगीले लाल, कौन प्रेम के फंद परे है रंगीले लाल। अटपटी गति है रे हियो अकुलाए रे, कौन प्रेम के फंद परे है रंगीले लाल। अटपटी गति हियो अकुलाए रे। हित ध्रुव चेती के किशोरी गोरी धीर धरी, हित ध्रुव चेती के किशोरी गोरी धीर धरी, हित ध्रुव चेती के किशोरी गोरी धीर धरी, हित ध्रुव चेती के किशोरी गोरी धीर धरी। नैना नेहनीर भरी लीने और लाए रे, नैना नेहनीर भरी लीने और लाए रे। नैना नेहनीर भरी लीने और लाए रे, नैना नेहनीर भरी लीने और लाए रे। प्रेम को समुद्र फेरी गयो है सवनी पर, प्रेम को समुद्र फेरी गयो है सवनी पर। कोई ऐसा नहीं, यहां सखियों का तो नाम लिया ही है, लेकिन ये जो सवनी पर संबोधन है ना, इसमें संपूर्ण वृंदावन के लिए उपमा दे दी। लता पता खग मृग पशु पक्षी कोई ऐसा नहीं जो अपने होश में हो, जिसे अपनी सुधि हो। चारों ओर प्रेम का प्रभाव छाया हुआ है, चारों ओर प्रेम का प्रभाव छाया।
हाँ प्रेम को समुद्र फेरी गयो है सवनी पर। प्रेम को समुद्र फिर गयो है सबनी पर। जहाँ तहाँ सखी धर परी मुरझारी। प्रेम को समुद्र फिर गयो है सबनी पर। जाता सखी धर परी मुरझारी। नेत्रों के सामने श्री किशोरी जी के श्री लालजू महाराज मानो बिलाप कर रहे हैं, कैसे सुख पहुंचाऊं, क्या करूं। वो हृदय की बात बस वही जानते हैं या प्रियाजू जानती हैं। किशोरी जी के भी नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। अब दोनों रंगीले लाल, श्री प्रियाजू और श्री लालजू महाराज, श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं के ही फंद पड़े हैं, कौन से इस प्रेम सुख में डूबे हुए हैं कि अटपटी गति हो गई है, कोई सुधि नहीं है, बिल्कुल भी संहार नहीं है। बस ये दर्शन सखियां कर रही हैं। बस जिनकी दशा इस दर्शन से ही अति विकल हो गई है। सबके नेत्रों से अश्रु का प्रवाह हो रहा है। कोई ऐसा नहीं वृंदावन में जो अपने सुधि में हो। चारों ओर प्रेम का प्रभाव छाया हुआ है। जहां तहां सखी धर परी मुरझायरी। जैसे कमल को तोड़ के डाल दो तो बिना जल के वो मुरझा जाता है, ऐसे ही समस्त सखियां जहां तहां कहीं प्रिया प्रीतम के प्रेम में विवश हुई। ये दशा किशोरी जी ने देखी, इसीलिए किशोरी जी प्रीतिरिव मूर्ति मति रस सिंधु। प्रेम क्या है? किशोरी जी ही है। सार संपदी विमला वैदग्धी नाम हृदयम कांचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। प्रेम का सार स्वरूप से किशोरी जी है। जब देखा कि सखियों की भी दशा विचित्र हो गई, लालजू महाराज विचित्र हैं, तो किशोरी गोरी धीर धरी अपने हृदय को धैर्य से युक्त किया। प्रिया जी ने कहा उस आप थोड़ा सा, कैसे उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती, महाप्रेम। अरे आप थोड़ा भजन करने लगे, उसमें जब भजन के प्रभाव से चित्त एकांत होता है, मानो विकल हो रहा है, अपने आराध्य देव के सामने रो रहा है, तो लगता है कोई ना देखे, कोई ना बोले, बस कुछ नहीं, कुछ और बात, कोई और बात ना आ जाए, मन कुछ और ना कह दे, अभी बस ये चलने दो। उस समय फिर महाप्रेम रसमाते, उस प्रेम में स्थित। इसलिए नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं रहन। अब जीव्या ने देखा नहीं, अब कहना चाह रही है, पर कैसे कहे, देखे नहीं। और जो नेत्र देख रहे हैं उसके जीव्या नहीं है। किशोरी जो महाप्रेम स्वरूपा, वे भी अधीर हैं, लेकिन जब चारों ओर इस प्रेम का प्रभाव छाया हुआ देखा तो धीर धरा। नेत्रों से अश्रु तो बह रहे हैं, उन्हें संभाला और लालजू महाराज को संभाला। फिर दृष्टि गई सखियों की ओर। ये हैं हमारी स्वामी जी, दासी वत्सला कर ही राधा। एक क्षण दूर नहीं रहती, एक क्षण के लिए भी। वहीं हमारी सखिया हमारे लिए तो अपने सुख को गौड़ करके लालजू को संभाला, चेत किया कि नहीं नहीं, अभी इन सखियों को संभालना है, ये सदैव हमें दुलार करती, आज इनको दुलार करना है, चलो। तो उस प्रेम को हृदय में दुरा के दोनों खड़े हो गए। सेज सरोवर राजत है, जलमादिक रूप भरे तरुणाई।
अंगनि आभा तरंग उठे, तहमीन कटाक्षन की चपलाई। प्यारी सखी भरिए जुलिने पिए ते गिरी, पान करके पिए ते गिरी उपमा ध्रुव पाई। प्रेम गए दने डारे हैं तोरी के, कंचन कंज चहूं दिसी माई। ये सखियों की दशा है। सखियां और जैसे कमल मुरझा जाए बिना जल के, ऐसे तो इन सखी रूपी कमल का जल है श्री श्यामा श्याम। उनके बिना मुरझाने लगी, जहां तहां वे धर पर विराजमान हैं। प्रिया प्रीतम ने कहा चलो, बस गलवैयां दे के अपने सुख को, उस महारस को छिपा के कुंज से बाहर आ गए। सखीन की गति है रे, ठाड़े भय जाइने रे। सखीन की गति है रे, ठाड़े भय जाइने रे। करुणा के चितयो दोहोनी तेन ओररी। करुणा के चितयो दोहोनी तेन ओररी। अमी की सिधारा ओर सींची गए सबनी के। अमी की सिधारा ओर सींची गए सबनी के। प्रेम सिंधु भोरते, जो महाप्रेम सिंधु के भंवर में पड़ी हुई है सखियां। प्रेम सिंधु भोरते, निकासी बर जोररी। प्रेम सिंधु भोरते, निकासी बर जोररी। चाहूं देसी राज खरी, महारस रंग भरी। चाहूं देसी राज खरी, महारस रंग भरी। नैनन की गति बहे, त्रसित चकोररी। नैनन की गति बहे, त्रसित चकोररी। सहज तरंग उठे, जल के से छीन छीन। सहज तरंग उठे, जल के से छीन छीन। हित ध्रुव यह खेल, ताहने सी भोररी। सहज तरंग उठे, जल के से छीन छीन। हित ध्रुव खेल, ताहनी सी भोररी। सखीन की गति है, ठाड़े भय जाइने रे। करुणा के चेतयो दोहोनी तेन ओररी। सखिन
की गति हेरे हारे भय जाय मेरे करुणा के चितयो दुनित न होय। सखियों की श्यामा श्याम ने गति देखी, दशा देखी और समीप जाके उनकी बांह पकड़ के एक एक को उठाते हैं और हृदय से लगाते हैं। उच्चेत में आती है और नेत्रों के सामने जब देखते हैं श्यामा श्याम राग तो अति विकल। इसमें दो प्रकार के अश्रु बह रहे हैं। एक तो महारस महाप्रेम उसका आनंद उसके अश्रु, और दूसरे कि श्यामा श्याम के इस खेल में हम विवश हो गए, हम संभल नहीं पाई। प्रिया प्रीतम को उस रस को गौड़ करके हमारे लिए आना हुआ, ये विकल्प। दो प्रकार के अश्रु सखियों के बह रहे हैं इस समय। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, करुणा के चितयो दुहुनी तिन ओरी। दोनों युगल सरकार बड़ी करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। ये है हमारी प्यारी जू, ये है हमारी स्वामिनी जू। आहा, ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं एक जगह कि हमारे जो प्रिया प्रीतम है ना, कि इनका तो मैं बलिहारी जाता हूं। ऐसा स्वभाव, ऐसा कृपा में स्वभाव, ऐसा सुख देने की भावना केवल श्यामा श्याम, बलिहारी हूं मैं इन पर। अमी की सी धारा, मानो महाप्रेमामृत की धारा उनके हृदय में विस्तार कर रहे हैं। इस महाप्रेमामृत धारा से उनके हृदय को सींच रहे हैं। जो सखीजन इस प्रेम समुद्र में, इस भौर में, इस प्रेम समुद्र की जो भंवर थी उसमें डूब रही थी, तो बाह पकड़ के बरजोरी निकासी, बरजोरी उनकी बाह पकड़ के निकाल लिया और हृदय से लाके दुलार कर रहे हैं। इस प्रेम में सहज तरंग उठती रहती है। हित ध्रुव यह खेल यहां निसी भोर रही। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि यहां ये खेल सदैव चलता रहता है। यहां कभी इस खेल में विराम नहीं होता। रात दिन यही खेल का प्रभाव चलता रहता है। प्रियाजू लालजू को संभाल रही हैं, लालजू प्रियाजू को संभाल रहे हैं, सखियां दोनों प्रिया प्रीतम को संभाल रहे हैं, और कभी सखियां सखियों को श्री श्यामा श्याम संभाल रहे हैं। ये खेल हर समय चलता रहता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि आठों प्रहर यही खेल है, यहाँ कुछ और नहीं। इस प्रेम का यहाँ साम्राज्य है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो सखियों का सुख है, इस सुख का जो लव है उसकी बराबरी भगवान का समस्त सुख जितना है, जो कुछ है, जहां तक आप सोच सकते हो, विषयानंद से लेके उस परमानंद तक, वो बराबरी नहीं कर सकता। जहां सखीजन डूबी हुई हैं, श्यामा श्याम को दुलार कर रहे हैं। कोई भाग्यशाली पुरुष, कोई भाग्यशाली पुरुष इस उपमा रहित उपमेय तत्रासा यदि कस्य चिन्ह उपमाम प्राप्तस्य भाग्य श्रीयम, कोई भाग्यशाली पुरुष इस महाप्रेम का आस्वादन कर पाता है, जिसके हृदय में रसिकों के संग से, धाम के प्रभाव से ये आशा जागृत हो गई है, मुझे श्यामा श्याम की सेवा चाहिए, मैं श्यामा श्याम को प्राप्त करना चाहता हूं। कह रहे मैं इसकी आशा करता हूं। हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन, आप द्रवित हो जाइए और मुझे इस सखी सुख की स्थिति प्रदान कर दीजिए। मुझे ये सखी सुख कुछ किंचन मात्र दे दीजिए। अपने हृदय में इस अभिलाषा को सजो ले कोई भाग्यशाली पुरुष। ऐसा ये वृंदावन बस यहां भूतल पर विराजमान है। निश्चय कर लो। क्यों कह रहे हैं निश्चय कर लो? सब कुछ कहने के बाद कह रहे हैं
तद वृंदावन नामनी धामनी परमे स्वयं बपुर नश्यतु। प्राण त्याग दूंगा लेकिन अब वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे शरीर का अंत इस वृंदावन में होगा। मैंने ये देह वृंदावन को दे दिया, अब बस मृत्यु पर्यंत यहां वास करूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। मानो इस संपूर्ण जो सुख की बात अभी श्री प्रबोधानंद जी महाराज कर रहे हैं, उसका उपाय बताना कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हो सहचरियों का सुख, जिनके सुख के लब के आगे भगवान का समस्त सुख बराबरी नहीं है। संपूर्ण सुख मिला दो और उसका एक लब बराबर नहीं किया जा सकता। ऐसा सुख इस वृंदावन में वास कर ले, इसी अभिलाषा से कि यहां प्राण त्यागूंगा, मृत्यु पर्यंत यहां से नहीं जाऊंगा, यहीं पड़ा रहूंगा, मुझे ये रस चाहिए। तो केवल यहां वास मात्र से अपने शरीर को छोड़ूंगा, इसकी वृत्ति मात्र से वृंदावन आपको प्रदान कर देगा। तद वृंदावन नामनी धामनी परमे स्वयं बपुर नश्यतु। बस शरीर के नाश होने तक यहीं इस शरीर को वृंदावन में रख दो। जो ही शरीर छूटा, प्रिया प्रीतम के चरणों में स्थिति हो जाएगी, श्यामा श्याम की सेवा में पहुंच जाएगा। अपराध रहित होके यदि उपासना में लगते हुए प्रिया प्रीतम के चरणों में अपने चित्त को तन्मय कर दिया तो जीते जी सुख का अधिकारी हो जाएगा। और नहीं प्रयासरत है, नहीं अपने चित्त को तन्मय कर पाया, तो शरीर छूटते छूटते प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाएगा। अब बड़ा सुंदर श्री प्रबोधानंद जी महाराज प्रियाजू से विनय करते हैं ये संगीत माधव से कि आप हमें इस सखी सुख का भाव प्रदान कर दें। तो शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।